हेलो दोस्तों, पाई नेटवर्क के अंदर एक नया अपडेट आया है, पाई हैकाथॉन ब्रेनस्टॉर्म। इस वीडियो में इस अपडेट के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में एक और चीज़ के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे जो कि है पाई नेटवर्क का मेन नेट। यहाँ पर जैसे आप मेन नेट चेकलिस्ट को ओपन करेंगे तो पहले कुछ और इंटरफेस था, अब कुछ और यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर डिजाइनिंग में चेंजेस की गई है। तो डिटेल में इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर चेकलिस्ट कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर टोटल 8 स्टेप है। अगर चेकलिस्ट में से कोई एक स्टेप भी अगर आपका कंप्लीट नहीं होता है तो आप अपने पाई कॉइन को मेन नेट वॉलेट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। वैसे यहाँ पर इंटरफेस चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी नए यूजर्स हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर करना क्या है, किस तरीके से आखिर चेकलिस्ट को कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में चेकलिस्ट के ऊपर अच्छी तरीके से हम लोग बात करेंगे और सारे स्टेप के बारे में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको अपना मेननेट चेकलिस्ट कंप्लीट करना है। और जितने भी नए यूजर्स हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले ये जो अपडेट है इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या अपडेट है। तो देखिए ये है पाई हैकाथॉन ब्रेनस्टॉर्म। देखिए ये जो अपडेट है ये बेसिकली डेवलपर के लिए है, यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको पाई इकोसिस्टम के लिए किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो ये अपडेट उन्हीं के लिए है। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वांट टू बी पार्ट ऑफ द अपकमिंग पाई हैकाथॉन इफ यू हैव अ सीरियस प्रोजेक्ट सजेशन एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग इट टैप ब्रेनस्टॉर्म टू ओपन द ब्रेनस्टॉर्म ऐप ऑन द पाई ब्राउजर एंड प्रपोज योर प्रोजेक्ट इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डाउनलोडेड द पाई ब्राउजर ऐप टैप ऑन द पाई ब्राउजर अबव टू डाउनलोड एंड गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाई नेटवर्क का एक हैकाथॉन होने वाला है आने वाले टाइम में। तो अगर कोई डेवलपर है और वो पाई के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, यानी कि जैसे कि पाई चैन मॉल है या पाई केयर.com है, इस तरीके से बहुत सारी पाई इकोसिस्टम में वेबसाइट एंड एप्लीकेशन है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है और आप भी पाई इकोसिस्टम के लिए ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तब आपको पाई ब्राउजर के अंदर ये जो ब्रेनस्टॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर टैप करना और यहां से आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसका प्रपोजल आप यहां पर डाल सकते हैं। तो देखिए जैसे ही ओपन होता है यहाँ पर ऊपर में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्क फोर्स पूल और पाई केयर, इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पाई इकोसिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पाई चैन मॉल। तो इसी तरीके से अगर आपके पास भी कोई प्रोजेक्ट है उसका प्रपोजल आप देना चाहते हैं या पाई इकोसिस्टम के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्रपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम डाल देना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट समरी डाल देना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसी तरीके से देखने को मिल जाएंगी। सारी चीजें फिल करके आपको सबमिट करना होगा और ये उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने लोग डेवलपर है। और मेरे उम्मीद से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो डेवलपर ना होकर के पाई कॉइन के माइनर है। तो ये बेसिकली डेवलपर के लिए, हम लोगों के लिए ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इससे आपको पाई इकोसिस्टम के पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा। यानी कि अगर आप देखें ब्रेनस्टॉर्म में जाकर के तो बहुत सारे प्रपोजल डाले गए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप किए जा चुके हैं। तो पाई का इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरीके से पाई की वैल्यू भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। तो चलिए अब उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि मेननेट के ऊपर। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और मेननेट को यहाँ से ओपन करते हैं। तो देखिए पहले कुछ और तरीके का इंटरफेस था, अब यहाँ पर इंटरफेस चेंज कर दिया गया है, यानी कि डिजाइनिंग पूरी तरीके से बदल दिया गया है। और यहाँ पर सिर्फ डिजाइन ही चेंज नहीं किया गया है बल्कि इसे इंप्रूव भी किया गया है। और ये आपको पता चलेगा इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तब। तो देखिए यहाँ पर मेननेट चेकलिस्ट में टोटल 8 स्टेप है जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। अगर इनमें से एक स्टेप भी हमारा कंप्लीट नहीं होता है तो हम लोग अपने पाई कॉइन को मेननेट वॉलेट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए डिटेल में इन 8 स्टेप के बारे में समझते हैं कि कैसे हमें ये सारे स्टेप को कंप्लीट करना है। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है डाउनलोड पाई ब्राउजर। जैसे ही आप पाई ब्राउजर को डाउनलोड करते हैं और पाई नेटवर्क से उसे साइन इन करते हैं तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ईजी है। और जैसे ही आपका पहला स्टेप कंप्लीट होगा तो ये बॉक्स ग्रीन कलर में बदल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये ग्रीन में है। तो यानी कि ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब जो दूसरा स्टेप वो है क्रिएट पाई वॉलेट। पाई ब्राउजर में आपको अपना पाई वॉलेट क्रिएट करना है। जैसे आप वॉलेट क्रिएट करते हैं तो आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही कंप्लीट होगा ये भी ग्रीन कलर के अंदर बदल जाएगा। अब तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे तरीके से समझना है। अब जो तीसरे स्टेप में लिखा हुआ है ये कंफर्म योर पाई वॉलेट। जब आप पाई ब्राउजर में पाई वॉलेट को क्रिएट करेंगे तो उस वक्त आपको एक पास फ्रेज मिलेगा। वो पास फ्रेज आपको संभाल कर रखना। अगर वो पास फ्रेज आप खो देते हैं तो आप अपने वॉलेट का एक्सेस भी खो देंगे। तो देखिए इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे आप टैप करेंगे तो जो पास फ्रेज आपको वॉलेट क्रिएट करते समय मिला था वो पास फ्रेज यहां पर डाल करके कंफर्म योर वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है और ये भी ग्रीन में बदल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको तीसरे स्टेप को कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं चौथे स्टेप की। चौथे स्टेप में लिखा हुआ है कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगर। इसे कंप्लीट करने के लिए इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे तो यहां पर आपका जो लॉकअप का सेटिंग है इसे आपको सेट करना पड़ेगा, यानी कि कमिट करना पड़ेगा। जैसे आप कमिट करेंगे तो चौथा स्टेप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कमिट करेंगे, देखिए यहां पर लॉकअप परसेंटेज और लॉकअप ड्यूरेशन दिया गया है और इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दिया है। अगर किसी भी तरीके की यहां पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे यहां पर आप अपना कॉइन लॉक कर देते हैं लॉकअप परसेंटेज और लॉकअप ड्यूरेशन सेट करके तो आपका ये जो चौथा स्टेप है ये भी कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये भी ग्रीन में बदल जाएगा। अब यहां पर पांचवा स्टेप जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवें स्टेप में लिखा हुआ
हुआ है सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन। आपके पास जैसे ही केवाईसी का इन्विटेशन आता है और केवाईसी सक्सेसफुली आप सबमिट कर देते हैं तो 5वां स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो छठा स्टेप है वो है वेट फॉर केवाईसी रिजल्ट। जैसे ही आपका केवाईसी रिजल्ट आ जाता है, यानी कि अगर सक्सेसफुली केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, तो छठा स्टेप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये भी ग्रीन कलर के अंदर बदल जाएगा। और अगर आपकी केवाईसी का रिजल्ट नहीं आता है, आपकी केवाईसी पेंडिंग के अंदर चली जाती है, तो आपका ये जो बॉक्स है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ब्लू कलर का है, तो आपका भी ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर केवाईसी आप सबमिट कर देते हैं लेकिन केवाईसी अगर पेंडिंग में चली जाती है, उसका रिजल्ट नहीं आता है, तब ये जो बॉक्स है ये आपका ब्लू कलर के अंदर बदल जाएगा। और अगर केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो ये भी आपका ग्रीन कलर के अंदर बदल जाएगा। जैसे ही छठा स्टेप आपका कंप्लीट होगा तो 7वें स्टेप के अंदर आपको एंटर करना है और 7वें स्टेप में आपको अपना कॉइन माइग्रेट करना है। अब इसे आप कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए जैसे 7वें स्टेप पर टैप करना है, ओपन करना है और आपको अपने पासफ्रेज के थ्रू माइग्रेट करना है। तो जैसे आप माइग्रेट करेंगे तो आपका 7वां स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली 8वां स्टेप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है यू विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू द माइग्रेट इफ यू हैव फिनिश्ड स्टेप 1 to 7। तो जैसे आप 1 to 7 स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका 8वां स्टेप भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप यहां पर 8वां स्टेप कंप्लीट करेंगे। यहां पर जो मेन स्टेप है वो है सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन और उसके बाद वेट फॉर केवाईसी रिजल्ट। जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो आप यहां पर सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और जिस तरीके से मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से आपको 8वां स्टेप कंप्लीट करना है। अब यहां पर बात ये कर लेते हैं, जितने लोगों के पास केवाईसी नहीं आया है, कब तक आखिर केवाईसी आ सकता है। बहुत सारे लोगों के ये सवाल हमेशा आते रहते हैं और साथ ही साथ एक और सवाल जो कि हमेशा आता है वो है कि मेरी केवाईसी बहुत दिनों से पेंडिंग में है। तो देखिए इन दोनों सवालों के जवाब हम आपको दे देते हैं। देखिए पिछली बार जो अपडेट आया था पाई नेटवर्क में वो केवाईसी का अपडेट आया था और उस अपडेट को मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। देखिए उस अपडेट में केवाईसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उन सब के ऊपर पाई नेटवर्क ने उसमें सारी चीजें डिस्क्राइब किया और उसके ऊपर काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उसका हम आपको एक सबूत भी दिखा देते हैं। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके हम मेनेट को ओपन करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबूत है। देखिए यहाँ पर जो इंटरफेस आप देख रहे हैं ये चेंज हुआ है। अब ये चेंज ही नहीं हुआ है बल्कि इसे इंप्रूव भी किया गया है। कैसे मान लें कि इंप्रूव हुआ है, देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन, ये ग्रीन हो चुका है यानी कि ये स्टेप कंप्लीट है। लेकिन इसका जो पिछला इंटरफेस था उसमें ये स्टेप कंप्लीट नहीं था जबकि मेरी केवाईसी सबमिट थी, लेकिन फिर भी ये स्टेप कंप्लीट नहीं था पिछला जो इनका इंटरफेस था उसमें। लेकिन जैसे ही ये इंटरफेस है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन, ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब जो स्टेप मेरा कंप्लीट नहीं है वो ब्लू कलर के अंदर है यानी कि एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ गई है। यानी कि जितना स्टेप आपका कंप्लीट है उतना ही मेनेट चेकलिस्ट भी आपका कंप्लीट है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ पाई कोर टीम इस पर काम कर रही है। अब देखिए बात करें केवाईसी की, आखिर फाइनल तौर पे केवाईसी कब आ सकती है, कब बहुत इजी तरीके से हम लोग केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग जनवरी महीने से केवाईसी बहुत तेजी से स्टार्ट हो सकती है और उससे पहले जितने भी लोगों की केवाईसी पेंडिंग में है उसका रिजल्ट आपको आता हुआ दिख सकता है। तो यानी कि ओवरऑल आपको जनवरी लेकर चलना पड़ेगा। जनवरी में ही फाइनल तौर पे मेरे हिसाब से केवाईसी स्टार्ट होगी और जो अपडेट दिया है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है जिसमें हम लोग को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है केवाईसी के लिए, ये इसीलिए आ रही है क्योंकि पाई नेटवर्क के यूजर्स बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ पाई नेटवर्क सिर्फ केवाईसी के ऊपर ही नहीं है बल्कि उसके इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रही है। जैसा कि यहाँ पर पाई हैकटन्स ब्रेनस्टॉर्म आप देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पाई कोर टीम पाई इकोसिस्टम के ऊपर भी काम कर रही है और इसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है क्योंकि अगर केवाईसी सारे लोगों की कंप्लीट हो जाती है और इनका इकोसिस्टम मजबूत नहीं रहता है तो पाई कॉइन किसी काम का नहीं होगा, वैल्यू आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो दोनों चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो है कि बहुत सारे लोग इरिटेट हो चुके हैं, इतने लंबे समय से हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, अभी तक केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो बहुत सारे लोग इरिटेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट करते रहना है। माइनिंग इसमें बिल्कुल भी आपको स्टॉप नहीं करना है, जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर माइनिंग स्टॉप कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप सारे लोग माइनिंग स्टार्ट करें और आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे वो सारी अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी। और इसके अलावा जितने भी अदर माइनिंग प्रोजेक्ट हैं उसमें भी आप लोग रेगुलर माइनिंग करते रहें क्योंकि उनसे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और पाई नेटवर्क से तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आप लोग रेगुलर माइनिंग करते रहें और जो भी अपडेट रहेंगे वो सारी अपडेट यहाँ से आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।